मान लो कल मुंबई गए, वहां किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान में बुरा तो तभी लगेगा जब अपने आप को कुछ मानते हो। मानते ही नहीं हो तो करते रहो अपमान, बुरा ही नहीं लगेगा। इस शरीर के साथ कुछ भी हो जाए बुरा नहीं लगेगा। क्यों? हम इसको कुछ मानते ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे लिए। तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा, तुम्हें लगता होगा कि हमें कष्ट हो रहा है, पर हमें नहीं होता। अब कई लोग, हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, शिखा रखते हैं, कथा करने आते हैं तो लकड़ी की खड़ाऊ पहनते हैं, तो कई लोग आपको, आप कैसे चल लेते हो, आप कैसे रह लेते हो इसमें? मैंने कहा सेम वैसे ही मुझे आपको देख के लगता है, जीन्स कैसे पहन लेते हो, फटे हुए कपड़े कैसे पहन लेते हो, अंग प्रदर्शन कैसे कर देते हो। उन्हें लगता है कि हम दुखी हैं, पर दुखी नहीं है, हमसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है। धोती से बढ़िया वेंटिलेशन नहीं हो सकता दुनिया में कोई। क्या बढ़िया है, बगलबंदी जब हवा आती है तो यही उड़ के सारी हवा भीतर जाती है, रोम रोम को वायु का अनुभव होता है। इससे बढ़िया वेंटिलेशन क्या हो सकता है? धोती, इससे बढ़िया काम की चीज दुनिया में है ही नहीं। रात में नींद आ रही है, चद्दर नहीं है, ओढ़ के सो जाओ। गद्दे में चद्दर नहीं बिछी, किसी को बिछा के सो जाओ। आसन नहीं मिल रहा है तो आप धोती अगर पहने हो तो बिना आसन के भी बैठ सकते हो। वैसे ऐसा नियम नहीं है, पर धोती पहनी है तो बिना आसन के भी बैठ सकते हो। सब चीज में पवित्र है, सब कुछ है। कहीं कुछ पर्दा वाला काम है, पर्दा भी बन जाता है, चद्दर भी बन जाती है, रजाई भी बन जाती है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो धोती का एक भाग खोल के उसी में पत्थर बांध के मार दो किसी को, लड़ाई में भी बढ़िया वो बन जाती, क्या बोलते हैं उसको, आयुध। सब कुछ है। तो अब इसके गुण कहां तक बताए जाएं? सारे गुण ही गुण हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। किसी को पहली बार धोती पहना तो पेंट पहनने वाले को मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, मैं तो लगा 2 बार गिर जाऊंगा, कुछ है ही नहीं ऐसा, पर लगने लगता है। तो कई लोगों को, भक्तों को देख करके लगता है कि भाई ये कितने दुखी हैं, पर वो दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देह के अभिमान में रहते ही नहीं है, उनको देह की ज्यादा परवाह होती नहीं है। तो प्रसन्न रहने के 2 सूत्र हैं, इन 2 चीजों को जीवन में मत आने दो। पहला अहमत्व, कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा शरीर कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको स्वस्थ रखना है क्योंकि भजन बहुत करना है इसलिए, बाकी ये शरीर मेरा है, सदा मेरे पास रहने वाला, ये अहमत्व मेरे अंदर नहीं। और दूसरा, मेरा कोई नहीं, यहां कोई नहीं अपना, यहां कोई नहीं अपना, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ जहां विराज राधा रानी, जहां विराज राधा रानी। ओ मन हट्यो है दुनियादारी।